सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 50वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी संपन्न। सूचना अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जनहित गारंटी एक्ट के प्रयोग के लिए शिविर का आयोजन। नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को वोट करने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। और विद्यापीठ में 22 अप्रैल से 21 जून तक ग्रीष्मकालीन महिला योग शिविर का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को बीएचयू स्थित केंद्रीय विद्यालय में 50वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गुरुवार को बीएचयू स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित 50वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में वाराणसी संभाग के 6 क्लस्टरों से आए 42 बाल वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित मॉडलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के उपायुक्त डॉक्टर अजय कुमार मिश्र ने किया। संगीत शिक्षक डॉक्टर आनंद स्वरूप सिंह एवं नीलम वर्मा के निर्देशन में बच्चों ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गायन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने बाल वैज्ञानिकों में परंपरा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार मिश्र ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां देश और संसार को सुखमय बनाने वाले युवा वैज्ञानिकों को सामने लाने का कार्य करेंगी। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, अतः उनके समक्ष प्रेरक एवं औचित्यपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए जाए। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने प्रदर्शनी के उद्देश्य को स्पष्ट किया और छात्रों को इस दिशा में आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्घाटन सत्र के पश्चात मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के आचार्य यथा डॉक्टर एन के स्वामी नायडू, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर नवीन यल्ला, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनीता वर्मा तथा डॉक्टर तीर्थंकर बनर्जी ने प्रदर्शनी का अवलोकन एवं मूल्यांकन किया। इस प्रतियोगिता में चयनित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय 50वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में प्रतिभाग के लिए भेजा जाएगा। कार्यक्रम का संचालन मनीषा सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की उप प्राचार्य विनीता सिंह ने किया। पेंडुलम वेव बनाने का जो मेन मकसद है वो एजुकेशन है। जिन जगहों पे रिसोर्सेज की कमी है, संसाधनों की कमी है, उन जगहों पर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे प्रैक्टिकल नहीं समझ पाते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो काम है, ये जो मॉडल है, ये उन्हें इस चीज़ में मदद कर सकता है। ये उन्हें ये चीज़ बताने में मदद कर सकता है कि किस तरह से वेव फंक्शन करते हैं। क्योंकि हर एक जो मैंने पेंडुलम बना रखा है, हर एक की लेंथ अलग है, लेंथ अलग होने से टाइम पीरियड अलग है। इसी वजह से एक वेव देखने को मिलती है और ये वेव मोशन के बारे में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ बता रही है। ये मैंने इंसिनरेटर प्रोसेस प्लांट बनाया है, जिसमें सबसे पहले जो कोविड-19 में प्रॉब्लम थी कि पीपीई किट, मास्क वगैरह का डिस्पोजल कैसे हो, तो वो इस इंसिनरेटर प्रोसेस प्लांट द्वारा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, क्या हम उसको सॉलिडिफाई करके फर्दर यूज़ नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो उसको हम लोग मेटल एक्सट्रैक्शन और बाकी प्रोसेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट रिमूवल के बजाय, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसका डायरेक्ट रिमूवल ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। बनारस रीजन के करीब 30 केंद्रीय विद्यालय से छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है और इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारा थीम चल रहा है। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि प्रकृति को हम बचा सकें और अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकें। इस पे हमारे बच्चे जो है कि विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं वातावरण को बचाने का, और उस पर एक नए सोच के साथ आते हैं। उनका आइडिया जो है कि हमारे लॉन्ग टर्म में देश के लिए और समाज के लिए और वातावरण के लिए बहुत प्रभावित होगा, ऐसा मेरा मानना है। पैसा लेकर जमीन की रजिस्ट्री न करने के मामले में धोखाधड़ी के अभियुक्त इतरत हुसैन को अदालत ने जेल भेजा। पैसा लेकर जमीन की रजिस्ट्री न करने और एफआईआर के बाद लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त इतरत हुसैन को अंततः जेल की हवा खानी पड़ी। मामला लगभग 3 साल पुराना है। पता चला है कि काली महाल का रहने वाला इतरत हुसैन बेनियाबाग निवासी पीड़ित साबिर अली को झांसा देकर 50 लाख से ऊपर की रकम ऐंठ लिया है। साबिर अली को उसने किसी जमीन की रजिस्ट्री करने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में रकम लेकर फरार हो गया। उसके खिलाफ धोखाधड़ी की अनेक धाराओं में पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। जब पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की तो वह अदालत में हाजिर हुआ। संख्या 2 से 11 सन 20 का एक मामला रहा है। इस अपराध के जो मुलजिम रहे इतरत हुसैन जी, जो हमारे क्लाइंट साबिर अली हैं, हिंदुस्तान फायर वर्क्स से जो प्रोप्राइटर है,
काफ़ी लंबे समय से उनके साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी करके 50 लाख का उनसे घोटाला किया था, उस पर काफ़ी लंबे समय से ये फरार चल रहे थे और न्याय व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने पुलिस व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया था। अंततः न्याय व्यवस्था ने परसों उनकी अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करके उनको जिला कारागार में निरुद्ध करा दिया और वह प्रक्रिया तब पूरी हुई जा करके जब उनके खिलाफ न्याय व्यवस्था ने अंततः मजबूर होकर के 82 की प्रक्रिया शुरू कराई। तब उनके पास जब कोई हथकंडा नहीं बचा, न्याय व्यवस्था से भाग सके, पुलिस व्यवस्था से भाग सके, अंततः मजबूरी में उन्होंने न्यायालय में सरेंडर किया और उनकी इस प्रक्रिया, उनकी इस कंडक्ट को देख करके जिला न्यायाधीश के द्वारा उनकी अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करके उनको जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया गया। मतदाताओं को वोट करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सुबह बनारस क्लब द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। आगामी 4 मई को वाराणसी में होने वाले नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मतदाताओं को वोट करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी छात्राएं, भाइयों बहनों, कर लो नोट, जरूर से जाकर देना वोट, पहले मतदान फिर जलपान, जागो मतदाता जागो के नारों के साथ तख्ती बैनर लिए हुए थी। इस अवसर पर बोलते हुए समाज से जुड़े हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर हर 5 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव होता है और आप ही वह ताकत हैं जिसके वोट से कुशल नेतृत्व के हाथ में आपके शहर के विकास की चाबी सौंपी जाती है। ऐसे में आप किसी भी लालच या प्रलोभन में न जाते हुए ऐसे महापौर को चुनिए जो आपके शहर का विकास करने में अहम भूमिका निभाए तथा सभी पार्षदों को एक सूत्र में पिरोकर सभी वार्डों में निष्पक्ष रहते हुए सभी क्षेत्रों का दलगत भावना से ऊपर उठकर सरकारी धन का सदुपयोग करते हुए पार्षदों के माध्यम से विकास करें और साथ ऐसे पार्षद को चुने जो किसी पार्टी का होते हुए पार्टी का झंडा ढोने के बजाय अपने क्षेत्र के विकास के साथ ही अपने क्षेत्र की जनता के सहयोग के लिए बिना भेदभाव के सदैव तत्पर रहे। यह याद रखें, आपको प्रत्याशी चुनने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। चुनावी दौर में कुकुरमुत्ते की तरह प्रत्याशी उभर कर आते हैं। वह अपने को योग्य साबित करने के लिए आपको हर तरह से आश्वासन देते हैं, मगर यह आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप सही प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं या नहीं। वोट देना आपका अधिकार है, आप वोट दें और लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करें। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, जात पात से हटकर अपने मेयर व पार्षद को चुनिए। कुशल नेतृत्व को चुनने का अधिकार सिर्फ आपका है, इसे जाया न जाने दें। कार्यक्रम में मुकेश जायसवाल, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, नंदू जी टोपी वाले, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीटी टकसाली सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थीं। छात्राओं से यह अपील की है कि जो भी बच्चे मत देने का प्रयोग करने लायक हो गए हों वह 4 मई को अपने अपने घरों से निकले और वो मतदान करे, क्योंकि यह महान पर्व है। ये प्रत्येक 5 साल में आता है। अपने मतों को जाया न होने दो और जो भी योग्य प्रत्याशी हो जो आपके क्षेत्र का, आपके सड़क का, आपका गलियों का विकास करे, ऐसे मेयर को, ऐसे पार्षद को चुनिए। किसी भी प्रलोभन में आए बिना आप नगर निकाय के चुनाव में वोट करें और लोगों को उसके लिए प्रेरित करें। सूचना का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश और आशा ट्रस्ट द्वारा गुरुवार को पासपोर्ट कार्यालय के समक्ष जन अधिकार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सूचना का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश और सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट के तत्वावधान में गुरुवार को महमूदगंज स्थित पासपोर्ट कार्यालय के समक्ष जन अधिकार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को सूचना के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और जनहित गारंटी कानून के अधिकतम प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आमजन को जागरूक होना होगा और जन अधिकारों का अधिकतम प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से करना होगा। इस अवसर पर रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के सचिव अजय पटेल ने कहा कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था है, इसका नियमानुसार प्रयोग होना चाहिए। एक देश समान शिक्षा अभियान के संयोजक दीनदयाल सिंह ने कहा कि जनहित गारंटी कानून के प्रयोग से समयबद्ध सेवाएं मिल सकती हैं और सरकारी कार्यालय में व्याप्त अनियमितता पर रोक लग सकती है। इस अवसर पर पर्चा वितरण करके लोगों को जागरूक किया गया। आयोजन में प्रदीप सिंह, विनय सिंह, अमित राजभर, महेंद्र राठौर, राजकुमार गुप्ता, रैनी सिंह, डॉक्टर इंदु पांडे, राजकुमार पटेल आदि की प्रमुख भूमिका रही। हम लोग की जो मांग है, जो कार्यक्रम है वो पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये 3 मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं लोगों से कि जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं उससे भटका कर ध्यान लोगों को अलग अलग चीज़ों में लोग चर्चा कर रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं, कोविड के बाद से जो क्राइसिस हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, लोगों के आजीविका पे जो सवाल है, आजीविका की समस्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 22 अप्रैल से 21 जून तक ग्रीष्मकालीन महिला योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 22 अप्रैल से 21 जून तक ग्रीष्मकालीन महिला योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काशी की समस्त माताएं, बहनें, बेटियां आदि आमंत्रित हैं। इस शिविर के अंतर्गत 2 माह तक प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा निःशुल्क योग कराया जाएगा। जिन्हें प्रमाण पत्र चाहिए उन्हें 200 रुपये शुल्क देना होगा। यह जानकारी गुरुवार को अपराह्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में प्रेस वार्ता का आयोजन कुलानुशासक एवं महिला यौन उत्पीड़न प्रतिषेध समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में प्रातः 8:30 बजे जिम्नेजियम हॉल क्रीड़ा परिसर में होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, विशिष्ट अतिथियों के रूप में प्रथम महिला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी देवसुता त्यागी एवं अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध कमिश्नरेट वाराणसी ममता रानी होंगी। ये 2 माह का ग्रीष्मकालीन योग शिविर है। काशी की समस्त बहनों के लिए योग कराया जा रहा है। कहाँ कराएगा, कौन कराएगा, कितने ट्रेनर होंगे? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 3 के पास जो खेलकूद का मैदान है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, वहाँ से यह योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनर रोज अलग अलग महिला ट्रेनर ही होंगी। कितनी इसमें महिलाओं को प्रतिभाग कर सकती हैं? वर्तमान में मैं 1000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करा चुकी हूँ और अगर मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और बहनों तक ये जानकारी पहुँची तो मैं करीब 2500 महिलाओं का इस कैंपस में करा लूँगी। और इससे ज़्यादा भी अगर संख्या हुई तो विद्यापीठ के गंगापुर परिसर से और विद्यापीठ के भैरव तालाब परिसर से भी ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। तो माना जाए ग्रामीण अंचल से जो महिलाएं वो भी जुड़ना चाहेंगी। भारत की समस्त महिलाओं का स्वागत है। अगर वो यहाँ इतना दूर आके योग की ट्रेनिंग ले सकती है तो उनका स्वागत विद्यापीठ परिवार करेगा। कोई सर्टिफिकेट भी इसमें दिया जाएगा? हाँ, जिन बच्चियों को अपने सर्विस में API के लिए 2 माह के विद्यापीठ की योग ट्रेनिंग की अगर आवश्यकता है तो उनका 200 शुल्क होगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें।
घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री 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 जगत गुरु आदि शंकराचार्य भक्त समाज एवं तत्वम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा काशी में पहली बार आदि शंकराचार्य जयंती व गंगा पुष्कर महोत्सव मनाया जाएगा। आदि शंकराचार्य जयंती व गंगा पुष्कर महोत्सव श्री 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 जगत गुरु आदि शंकराचार्य भक्त समाज एवं तत्वम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वाराणसी में पहली बार यह महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में तेलुगु समाज के लोग भाग लेंगे और सजीव प्रसारण से लाखों की संख्या में लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह आयोजन 80 घाट स्थित छोटा नागपुर वाटिका में मनाया जाएगा। यह जानकारी ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मश्री श्रीनिवास बग्गा रमया शर्मा ने लौराबीर स्थित प्लानर इंडिया हाउस में पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि 21 से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस महोत्सव में नित्य गंगा पूजन, गणपति, शतचंडी रुद्र, सुदर्शन और सौर होम, सायंकाल प्रवचन। 25 अप्रैल को आदि शंकराचार्य जयंती महोत्सव पर गंगा में जल विहार सहित विविध धार्मिक अनुष्ठान व 26 अप्रैल को नारायण बलि के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। जयंती इस बार काशी में हम करने के लिए तो हम सारे से सारे व्यवस्था यहाँ करे हैं। नागपुरिया वाटिका 80 घाट के पास जो मारवाड़ी सेवा सदन के नज़दीक में है, वहाँ हम ये शंकर जयंती का आयोजन करें। वही समय में गंगा पुष्कर भी आया तो गंगा मैया का नित्य पूजन सुबह शाम और वहाँ का गंगा स्नान सब ये सब भी आयोजन हुआ है। वहीं पे पंचायतन देवताओं का हवन, शतचंडी प्रत्येक हवन के साथ हवन भी हो रहा है और वहाँ भंडार भी लगा हुआ है। महान पंडित, हाँ 21 तारीख से लेकर 25 तारीख, क्योंकि 25 तारीख जगत गुरु शंकराचार्य जी का जयंती है। हम 5 दिन का उत्सव जैसा 21 से 25 तक हम कर रहे हैं और इसी समय में ये शतचंडी याग और बाकी सब याग भी होता है। और विशेष रूप में शंकराचार्य जी ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, स्तोत्र दिया है। वो स्तोत्र ज्ञान और ज्ञान सब बांटने के लिए एक कार्यक्रम बहुत सुप्रसिद्ध प्रवचनकर्ता लोगों से, भागवत कथा करने वाले महान पंडित लोगों से अनुनित्य प्रवचन रहता है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रोज़ प्रवचन का कार्यक्रम रहता है और 2 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रवचन कार्यक्रम रहता है। 25 तारीख को हम नौकायान करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य जी का जल विहार करते। बांग्ला नववर्ष के अवसर पर पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के पुत्र पंडित पूरण महाराज एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लेलिन रघुवंशी तथा गौतम चक्रवर्ती के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं गणेश जी तथा मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। इसी क्रम में सुश्री श्रेया भट्टाचार्य का एकल कथक नृत्य हुआ। उन्होंने अपने कथक का आरंभ शिव स्तुति से किया। स्तुति के उपरांत 3 ताल में पारंपरिक कथक की प्रस्तुति की। इनके साथ संवादनी एवं गायन पर आनंद मिश्रा तथा तबले पर बॉब भट्टाचार्य और जॉय डे, बांसुरी पर प्रांजल सिंह ने बखूबी संगत किया। इसी क्रम में पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की पोती अवंतिका महाराज का एकल तबला वादन हुआ। उन्होंने 3 ताल की प्रस्तुति की। 3 ताल में इन्होंने बनारस घराने का उठान, रेला, बांट, टुकड़ा इत्यादि की प्रस्तुति दी। इनके साथ संवादनी पर वर्षा बसाक ने संगत किया। कोलकाता से आए शाश्वत ने अपने सितार की प्रस्तुति की। सितार पर राग बागेश्वरी में आलाप, जोड़, झाला, विलंबित 3 ताल एवं द्रुत 3 ताल में बंदिशें पेश की। इनके साथ तबले पर बॉब भट्टाचार्य ने संगत किया। इस निशा की अंतिम प्रस्तुति आद्या मुखर्जी का गायन हुआ, जिन्होंने राग बिहाग में विलंबित 1 ताल तथा बंदिश हिया में सिया राम, मध्य चौताल की सवारी की बंदिश जारे जारे कागा एवं द्रुत 3 ताल में तराना से अपने गायन का समापन किया। इनके साथ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने तबले पर तथा मोहित साहनी ने संवादनी पर संगत किया। अंत में पूरण महाराज, डॉक्टर लेलिन रघुवंशी, गौतम चक्रवर्ती ने अपने आशीर्वचन से इस कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती व वर्षा बसाक द्वारा किया गया।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।